Hello, Joe. Let's see the question. A neutron beam in which each neutron has same kinetic energy is passed through a sample of hydrogen-like gas but not hydrogen in ground state. मैं वो किसमें ground state में due to the collision of neutron with the ions of the gas, ions are excited and then they emit photons. क्या emit करते हैं? Photons emit करते हैं और photon emit करते हैं हम 6 spectral lines are obtained in which one of the line is of wavelength कितना 6022 divided by 51 nanometer. Which gas is this? ये आपको बताना. ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी हीलियम प्लस एंड ऑप्शन डी लिथियम प्लस प्लस. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that whenever electron revolving in ground state gets energy, it transits to higher energy level. कहाँ ट्रांजिट करता है? हायर एनर्जी लेवल्स में. एंड देन comes to lower energy levels and emits radiation. और क्या रेडिएट करता है? रेडिएशन एमिट करता है. तो ये है. और जब वो रेडिएशन एमिट करता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं जितनी वो एमिट कर सकता था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम nth एनर्जी लेवल, ये हमारी होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होती है. और ये हमें यहाँ पे गिवन है कितनी 6. तो दैट मीन्स n+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट 6. तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 12. तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी +4, एक आएगी -3. अब -3 कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि नंबर की बात है. तो n इक्वल कितना आ जाएगा 4. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट. कौन सी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से क्या कर रहा है? ट्रांजिट कर रहा है. नाउ ड्यूरिंग इट ट्रांजिशन ये क्या कर रहा है? बाहर एक फोटोन रिलीज कर रहा है. उन 6 स्पेक्ट्रल लाइन में से एक लाइन कौन सी? 6200 अपॉन 51 नैनोमीटर की. सो फोटोन रेडिएटेड फॉर ट्रांजिशन. इस ट्रांजिशन में क्या निकलेगा? एनर्जी का डिफरेंस. तो ट्रांजिशन हैज एनर्जी. तो वो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू इज गिवन बाई ये 00 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ होती है किसमें? एंगस्ट्रॉम में. और ये एनर्जी आती है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो ये रहता है इसका. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा. दैट मीन्स द डिफरेंस इन एनर्जी, दैट मीन्स En2 माइनस का En1 बोल सकते हैं इसको. तो ये डेल्टा ई इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितनी है आपकी? वेवलेंथ इज 6200 अपॉन 51. तो दिस इज 6200 अपॉन 51. ये किसमें? नैनोमीटर में थी. तो एंगस्ट्रॉम में करने के लिए मैं क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई, है ना. तो यहाँ हो जाएगा ये क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये डेल्टा ई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा. ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स. तो यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर. तो दिस बिकम्स 102 और डिवाइडेड बाई 10. तो यहाँ से ये एनर्जी डिफरेंस निकल के आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 10.2 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये तो ये एनर्जी डिफरेंस है. तो फॉर हाइड्रोजन this difference
is for transition of electron from, कहाँ से ट्रांजिट करेगा, n इक्वल्स 2 से n इक्वल 1 में, क्योंकि आपको पता है n इक्वल 2 की जो एनर्जी होती है दिस इज 3.4 एंड इसकी जो एनर्जी होती है दिस इज 13.6, ये माइनस में रहती है। तो इस ट्रांजिशन का जो डिफरेंस बन रहा है वो डिफरेंस कितना बन रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बट पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, n इक्वल 4 से हो रहा है, और ये ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, n इक्वल 2 से, तो हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो आप देखें हीलियम के लिए तो फॉर हीलियम प्लस, अब हाइड्रोजन लाएगा तो हीलियम प्लस करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर ट्रांजिशन n equal 4 to n equal 2, the energy difference is the E4 minus E2 is equals to what, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैन कैलकुलेटेड, E4 अगर आप निकालेंगे तो ये हमारा होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस का 13.6, ये होती है एन सेल की एनर्जी, किसके लिए, किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो इसका जेड कितना है, तो फोर्थ के लिए जेड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एन इक्वल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस का 13.6, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा और 4 टाइम्स जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे E4 इज इक्वल टू, ये वही हो जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहीं पे अगर हम निकालेंगे किसकी, ये किसकी आ रही है E4 की, तो यहीं अगर कैलकुलेट करें हम किसकी E2 की, तो ये हमारा हो जाएगा 4 यहाँ पर, फिर ये 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर दूसरी सेल के लिए, और माइनस का 13.6 का यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो E2 इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम ट्रांजिशन है यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना है, इन दोनों का डिफरेंस आने वाला है कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही वाला एनर्जी कहाँ, n इक्वल 4 पे नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, n इक्वल, ये हमने कैलकुलेट किया था n इक्वल 4 के लिए ही होना चाहिए था, और ये n इक्वल 4 के लिए, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ये हीलियम वाला। अच्छा ड्यूट्रॉन और लिथियम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए इतनी एनर्जी आएगी नहीं, इतनी किसके लिए आ रही, हीलियम के लिए आएगी। तो वहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।